हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं देखेंगे। ये जो श्रृंखला है बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आप पिछली वीडियो देखिएगा तो ऐसे ही वीडियो मिल जाएगा आपको। ये आगामी जो परीक्षा होगी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इसको बारीकी से पढ़िएगा और समझिएगा चीजों को। ठीक है। जो आज के क्वेश्चन है अधिशोषण। देखिए इस सबसे देखिए ये जो सवाल है अधिशोषण अवशोषण, ये दोनों एक साथ अंतर भी पूछे जा सकते हैं इस बार कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। ठीक है ना। तो आप चीजों को समझिएगा बढ़िया से। देखिए नाम है अधिशोषण, दूसरा है अवशोषण। ठीक है। तो मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है। ये मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है। इस ठोस पदार्थ पे कोई द्रव या जो गैस के अणु यहाँ पे आके अगर चिपक जाते हैं, हमने क्या बताया, यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ के सतह पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक चीज और है, अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर जो है लिख कर बताए, ऐसे लिख दे स्क्रीनशॉट करने के लिए तो आप जरूर बताइएगा। नहीं तो आप जैसे बोल रहे हैं आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा ये ठोस पदार्थ है। ठीक है ना। जब किसी ठोस पदार्थ के ऊपर कोई द्रव या गैस के अणु क्या कहते हैं, अगर चिपकते हैं उसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण। क्या कहेंगे, अधिशोषण। यानी जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर किसी किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु उस ठोस पदार्थ पे चिपक जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अधिशोषण। क्या कहेंगे, अधिशोषण। अब देखिए किसी और है, अभी समझ नहीं ना। देखिए मान लीजिए चेहरा है। इस चेहरा पे आप जाइए, कहीं घूमने के लिए जाइएगा तो चेहरा पे आपके डस्ट पड़ जाएगा ना, ऊपर धूल पड़ेगा ना, यानी कि चिपक गया ना, तो क्या कहलाएगा, अधिशोषण। यानी कि ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु अगर चिपक जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अधिशोषण। ठीक है। अधिशोषण घटना तो आपने बहुत देखा होगा। कुछ भी है, अब मान लीजिए बोर्डे हैं, बोर्ड पे आके यहाँ पे लिख दिए, चिपक गए, तो क्या कहलाएगा, अधिशोषण। ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में आता है। और एक चीज और है, दोनों को हम कंपेयर करा देंगे, अंतर बता देंगे। उसके बाद है अवशोषण। इससे पहले एक और चीज जानिए, अधिशोषण में 2 घटनाएं होती है बाबू। अधिशोषण में क्या घटना होती है, 2। फर्स्ट होती है अधिशोष्य, अधिशोष्य या अधिशोषित अणु, अधिशोषित प्रवास्था या अणु जो भी लिखिए। उसके बाद दूसरा होता है अधिशोषक, अधिशोषक। अच्छा आप ही बताइए, देखिए ये ठोस पदार्थ था, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ठोस पदार्थ है। और इस ठोस पदार्थ के ऊपर जो है ये दिख रहा है ना कौन, ये अगर चिपक रहे हैं, 2 कंडीशन है। एक एक जो है चिपकने वाला पदार्थ है और एक चिपकाने वाला पदार्थ है। मतलब ये खड़ा है, अब इससे आप चिपक जाइए, ये कह रहा है कि अगर चिपक जाइए। ये 2 कंडीशन है। ये तो चिपक, यानी कि कोई पदार्थ जो है चिपक रहा है और ये जो ठोस पदार्थ है इससे चिपका रहा है अपने ऊपर। यानी कि किसी ठोस पदार्थ के ऊपर जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं उसे क्या कहेंगे, अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, अधिशोष्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। दिख रहा है ना, एक ठोस पदार्थ की सतह पर चिपकने वाला। अब इसके बाद देखना, ये है अधिशोषण, चिपकाने वाला पदार्थ। यहाँ जो चिप चिप अब ये हो गया ठोस, ये है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अधिशोषण। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अधिशोषण, तो आपने परिभाषा लिख लिया होगा। ठीक है। इसके बाद है अधिशोषण। तो अधिशोषण का मतलब होता है कि मान लीजिए एक कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है। अब इस ठोस पदार्थ के ऊपर, इसे आप देखे हैं स्पंज, देखे स्पंज। जब स्पंज को आप उस चाशनी में रखते हैं तो पहले क्या होता है, ऊपर सरफेस जो है उस पर पहले धीरे धीरे आके कौन चिपकते हैं, उसके बाद उस स्पंज में पूरा अंदर जो है अवशोषित हो जाता है चाशनी, बिल्कुल हो जाता है। वो नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए रुई देखें, रुई, उस रुई में पहले क्या होता है,
जब पानी से भिगोते हैं तो पहले क्या होगा, चिपकेगा, उसके बाद धीरे धीरे उस रुई में क्या होगा, अवशोषण होगा। यानी कहने का मतलब है जब कोई ठोस पदार्थ द्रव या गैस का अणु के संपर्क में रखते हैं तो इसका अणु का अंदर क्या होते हैं, अवशोषित होने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अवशोषण। यानी कि ये तो चिपक रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ चिपक रहा है। अब यही ठोस पदार्थ, जैसे मान लीजिए रसगुल्ला ले लीजिए ना, जब रसगुल्ले को जैसे ले लीजिए रसगुल्ला, अब उस रसगुल्ला को चाशनी में रखिएगा तो आपको लगता है कि पहले ही वो अंदर पूरा वो हो जाएगा, भर जाएगा? नहीं, पहले उस सरफेस पहले। अच्छा एक चीज और है, देखिएगा, जब रसगुल्ला है जब डालिए चाशनी में तब पहले क्या होगा, अधिशोषण, पहले क्या होगा, चिपकेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, अवशोषण होगा। यानी कि वही चीज है, जब कोई ठोस द्रव या गैस संपर्क में आता है, ठोस पदार्थ द्रव या गैस संपर्क में रखते हैं तो उस ठोस पदार्थ में क्या होता है, अवशोषण होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। यानी कि आपको पता हो गया। हम पूछेंगे, ये बताइए सबसे पहले अधिशोषण की घटनाएं होती हैं कि अवशोषण की होती हैं? तो आप बोलिएगा सर जी अधिशोषण की घटनाएं होती है। कोई चीज है चिपकेगा, उसके बाद जो है अंदर की बात है, तो उसके बाद यानी कि उसमें क्या होगा, धीरे धीरे अवशोषित होगा उस ठोस वस्तु के अकॉर्डिंग। मैं समझ रहे ना? तो कहने का मतलब है कि ठोस था, जिसे मान लीजिए स्पॉन्ज लिए, उस स्पॉन्ज के ऊपर बाबू पहले तो चारों तरफ चाशनी है, वो पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे उस स्पॉन्ज में क्या होगा, कण जो है, अणु जो है अंदर भरेगा, ठीक है ना? तो क्या है, अवशोषण। क्लियर? ठीक है ना? समझ में आए जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? इसको और विस्तार से किया जाएगा। इसके बाद है शोषण क्या है। बच्चों देखो, शोषण के बारे में बात करें तो शोषण जो है, अब इसमें दोनों घटना एक साथ होगा। यानी कि ठोस पदार्थ के अंदर, यानी कि अधिशोषण और अवशोषण, जब दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो क्या कहलाएगा, शोषण। यानी कि जब अधिशोषण की घटनाएं और अवशोषण की घटनाएं जब दोनों एक साथ होगी तो क्या कहलाएगा, शोषण। अच्छा आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, जैसे कपड़ा है और इस कपड़े को किसी रंग डाई करने के लिए, रंग में उसको ये कलर चढ़ाने के लिए जब कीजिएगा, इसे उसको निकालिएगा, उसमें से जैसे बाल्टी है इसमें रख दीजिएगा, जो भी कलर चढ़ाना है, जब उस पैंट या शर्ट जो भी है जब निकालिएगा, इसे निकालिएगा, एक तो बाहर तो दिखेगा ही कलर दिख रहा है, उसके अंदर भी अवशोषित होता है। यानी कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों इसमें ऑब्जर्व हो गया। बिल्कुल आप बोलिएगा हाँ या ना? जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल है, स्याही में डूबी रुई। जब स्याही में आप स्याही में क्या कीजिए, रुई को डुबा दीजिए, तो देखिएगा एक तो बाहर तो दिखेगा ही दिखेगा, जब रुइया को ऐसे नोचिएगा ना तो उसके अंदर भी दिखेगा। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं ना कि सर जी, यानी कि स्याही में डूबी हुई जो रुई है तो किसकी घटना है बाबू, क्या है, शोषण है। यानी कि उसमें अधिशोषण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन शोषण की घटना है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, स्याही में डूबी हुई रुई, ठीक है? उसके बाद आते हैं अभिक्रिया कोटि क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया कोटि के बारे में। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक को, यानी कि वेग व्यंजक को अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया कोटि कहते हैं। नहीं समझ में डेफिनेशन, देखिए मिटा देते हैं। यहां पे देखिएगा, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, जो अभिक्रिया का वेग है, उस अभिक्रिया के वेग के सांद्रता के घातों के योगफल को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया कोटि। यानी कि तो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया कोटि निकालने के लिए अभिक्रिया की कोटि
क्या कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया के वेग के जो सांद्रता ए और सांद्रता बी दिख रहा है ना, ऊपर क्या है घात दिख रहा है एक्स और वाई, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या ज्ञात हो जाएगा, बोलिए अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इसमें सवाल आता है ऑब्जेक्टिव पूछता है 1 नंबर का, हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, एक बताएंगे दो बताएंगे, आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल है उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक जैसे दिया गया है। ए नंबर दिया है वेग बराबर के सांद्रता 1 के पावर 1/2 है और बी 3/2 है। क्या निकालना है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने कहा है ना कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए जो अभिक्रिया के वेग के सांद्रता की जो घात होती है उसी के योगफल को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो उसकी घात क्या है 1/2, और फिर प्लस क्या करेंगे 3/2, यानी कि जोड़ेंगे तो 2 1 + 3 यानी कि 4/2 यानी कि 2, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या आ गया 2 हो गया। क्या हो गया 2 आ गया, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गया। उसके बाद देखिएगा बी नंबर है के बराबर नहीं वेग बराबर के सांद्रता ए के पावर 3/2 बी सांद्रता बी -1। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ना है, तो ऑलरेडी माइनस में दिया है तो आपको पता है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या लगता है x + की y होता है ना, यानी कि इसकी जो पावर दिख रहा है ना दोनों को जोड़ देंगे 3/2, हाई प्लस के सूत्र होता है सूत्र में प्लस है ना, तो ई प्लस और माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस कितना 1 माइनस कीजिए 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/2, तो हाफ, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया। ठीक है ना, यानी कि हाफ कोटि का अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार आपके लिए HW में दे देते हैं ए वाला, ये जो है HW में रहेगा, निकाल के बताइए कितना आंसर होगा, यानी अभिक्रिया कोटि कितना होगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा जरूर। ठीक है ना, देखिए ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना चाहो उतना इसको मान सकते हैं। तो ऐसे ही क्लास जो है 5 क्वेश्चन हम जरूर लेकर आएंगे, और जहां ना समझ में आए जरूर कमेंट कीजिएगा और बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड इसे पूछा ही है, और हमने कहा है कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको बुक में भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट श्रृंखला वाले उसको भी देखकर चलना है। ठीक है ना, इसलिए आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पे आप बैठे मत रह जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास को यही पे खत्म करते हैं। जरूर बताइएगा आज क्लास कैसा लगा वीडियो में। ठीक है ना, कमेंट में कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिए, तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास को यही पे खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।